हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं राकेश तूफान यादव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ काफ़ी जोशीले अंदाज में। कहावत है कि आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, आज मैं जैसे लाइव आया हूँ तब तक थोड़ा सा नेट का डिसकनेक्शन हो गया है, जिसके चलते मैं लाइव अच्छा से नहीं दे पाया हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। तो मैं बच्चों से पूछा हूँ कि क्या मैं वीडियो बना के डाल दूँ, वीडियो शूट करके डाल दूँ। तो बच्चा लोगों का उधर से रिप्लाई आया है कि हाँ सर, वीडियो बना के डाल दो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल ही दूँ, और आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना था। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम में मैं पड़ गया था। मैं त्रिकोणमिति खत्म कर चुका हूं, उसके बाद एपी खत्म कर दिया। कल एपी खत्म हुआ था, द्विघात समीकरण खत्म हो गया था, और आज हम बहुपद स्टार्ट करने वाले थे। और ये बहुपद का ही क्लास में लेकर के फिर आया हूं, इसका मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं बाबू, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हालांकि जब कभी कभी अगर लाइव में नहीं दे पाता हूं तो उस टाइम में वीडियो शूट होकर के वीडियो चला जाता है। तो आज तो मैं लाइव देने ही आया था, जिसके चलते वीडियो हमारा टेक्निकल इशू के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ गया, तो मैं उसको कट कर दिया। ठीक है ना? और मैं वीडियो शूट करके डाल रहा हूं। ठीक है ना? तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास चला जाएगा। और याद रखेंगे, मैं लाइव 5:15 से 6:30 तक आता हूँ, शाम में आता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सिचुएशनल स्टेप क्या है कि हमको पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है, बहुपद स्टार्ट करना है। तो जरा सब लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो बहुपद होता है ना, बहुपद, तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है ना? बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो जैसे आ रहा है ना बहुपद, बहुपद, पहले कुछ बेसिक फंडा हम लोग देखेंगे। क्रैश कोर्स है बाबू, क्रैश कोर्स है। तो कोई भी कोर्स हो, अगर आप बेसिकली जबरदस्त नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, पैर मजबूत नहीं है, तो आप दौड़ नहीं सकते हो बाबू। तो जैसे बहुपद है, जब इसको तोड़ा जाएगा तो दो शब्द निकलता है इसमें। एक निकल जाएगा बहु और दूसरा निकल जाएगा पद। यार, बहु का मतलब होता है बहुत, या आप अनेक भी कर सकते हो। और आपको पता होनी चाहिए कि यह पद है बाबू, तो पद पदे होता है। हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तुरंत। उसके बाद अगर आप इस पॉलिनोमियल्स को तोड़िएगा ना, तो इसमें भी दो शब्द टूट जाएगा। ठीक है ना? एक हमारा आ जाएगा पोली और दूसरा हमारा आ जाएगा नोमियल्स आ जाएगा, पोलिनोमियल्स। तो इस बाबू, पोली का मतलब होता है मेनी, और मेनी का मतलब हिंदी में अनेक होगा। और इस नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। पद लिखो, टर्म लिखो। ठीक है ना? अब चलेंगे, देखेंगे। और टर्म को हिंदी में हम लोग बोलेंगे पद। यानी हम लोग कहीं से जिक्र करते आ गए तो इस पॉलिनोमियल्स में हमको पद ही नजर आ रहा है। बहुपद में पद नजर आवता हो तो सबसे पहले हमने क्या करल जाई? पद के बारे में पढ़ल जाई। जब तक हमने पद ना पढ़े तब तक बहुपद कैसे मेंटेन करने आपको आएगा? ठीक है ना? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इस बहुपद वाले क्लास में इस बात को अप्लाई करेंगे, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और एक क्रैश कोर्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ा रहा हूं, मेन बैच नहीं है। तो हमको क्या करना है? कम टाइम में ज्यादा काम करना है। ठीक है ना? और सिखाना भी है। खाली अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सीखिएगा तब जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में आप बम फोड़ करके आइएगा। तो यही सारी बातें हैं। देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे पद जब मिलते हैं तो बहुपद बनेंगे बाबू। ठीक है ना? इसमें एक पद से भी बहुपद होता है। हम लोग सबको बारी बारी से स्ट्रेच करते चलेंगे, टच करते चलेंगे। ठीक है ना? तो देख लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब इसमें जो पद की चर्चा है ना, हम लोग पद देखने का प्रयास करेंगे। तब तक मैं मिटा रहा हूं, एक बात आपसे पूछ रहा हूं। चर और अचर तो आप जानते हैं ना जी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चर का मतलब बदलने वाला होता है, चरने वाला होता है। जैसे गाय भैंस को आप देखे हुए हैं चरते हुए, तो अगर किसी फील्ड में बेला दीजिए, गाय के, भैंस के, बकरी के, तो बेला देता रहो, तो एक बात अप्लाई करो, एक जगह पे वो चरेगा लोग जी, घूम घूम कर चरता है, उसका स्थान बदलता रहता है। उसी प्रकार मैथ में जो चर आता है ना, इसका भी स्थान, यानी स्थान का बात छोड़िए, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो जो बदल गया वो चर है, जो नहीं बदला अचर है। अचर के ही नियत कहल जाला, आ इंग्लिश में कांस्टेंट कहल जाला। तो देखो बाबू, हमारा पढ़े के का बा, पद पढ़े के बा, तो बस हम शॉर्टकट में ही चलेंगे। अगर पूरा लंबा प्रोसेस से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को नहीं फोड़ पाओगे, ठीक है ना। हमारा मकसद है सिखा भी देना और मेंटेन भी, टेस्ट भी आपको लगा देना। ये क्रैश कोर्स है बाबू, मेन कोर्स इससे भी जबरदस्त चलता है। तो पद जो होता है ना बाबू, आपका चर आएगा और गुना संख्या आएगा। चर और संख्या को जब गुना करेंगे, अब गुना करने के बाद जो हमारा निकलता है उसको गुणनफल कहेंगे, और उसी गुणनफलवा को पद कहेंगे, ठीक है ना। और इस संख्या को हम लोग अचर बोलेंगे, और जो बराबर के बाद हमारा निकलेगा यही पद होगा। हालांकि पद हम यहां लिखे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर लिख दिया। चर और संख्या का जो गुणनफल होता है, गुना करने के बाद जो मिलेगा हमारा पद कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। चर यानी चर को सामान्यतः एक्स या वाई या जेड से दर्शावल जाता। नॉर्मल बात तो हनी जाना तारा हो बाबू हमर, ठीक बा। तो जैसे x हो गया चर, और इसमें हम 2 से गुना कर दिया तो हमारा आ जाएगा 2x। इतना पता है कि नहीं। तो इसमें चर है, अचर है या संख्या है, दोनों को हम गुना कर दिया। ये चर ये अचर, दोनों को गुना किया, मिल गया 2x गुणनफल, और इसी गुणनफल को हम लोग पद बोलेंगे, पद बोलेंगे। यानी पद में चर अचर दोनों शामिल होगा। जैसे x गुना 2 गुना, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर में हम 2 से गुना करते हैं और यहाँ पे y भी हमारा आ जाता है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर y, और ये हमारा क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो बाबू पद आपको जानकारी होनी चाहिए। चर और संख्या को जब हम गुना करेंगे, या संख्या और चर को जब हम गुना करेंगे, और जो गुणनफल मिलेगा वही पद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा 3 है, संख्या है यानी अचर है, और अचर है, इसमें अगर हम चर से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा। x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, और ये जो फंडा हमारा मिलेगा ना, इसी को हम लोग पद बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा मैं उधर जाकर के देख ले रहा हूं, लाइव रहता तो यहां देख लेता, घबराना नहीं है बाबू। हाँ चलिए, सब चीज देख रहा है। तो बाबू बताइए यह पद समझ में आया कि नहीं आया। चर और संख्या का गुणनफल पद होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो बहुपद पढ़ना है, बहुपद, अब हमको पढ़ना है बाबू बहुपद। तो एक बात अप्लाई करेंगे, बहुपद जो होता है ना, यह एक प्रकार का विशेष बीजीय व्यंजक होता है। एक विशेष बीजीय व्यंजक होता है जिसके पद के चर में घात पावर पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। बात याद रखना है, माने घात जो हुई नो वो खाली प्लसे में आवे के चाहिए, प्लस में आना चाहिए, ठीक है ना, धन पूर्णांक में आना चाहिए। बात याद रखिएगा। तो वही हमारा हो जाएगा बहुपद। बहुपद, इस बात को अप्लाई करेंगे। बहुपद जो होता है ना, वह विशेष बीजीय व्यंजक होता है जिसके पद के चर में घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना, तो उसी को बोला जाता है बहुपद। और बहुपद पहचान करने का जो तरीका होता है, बहुपद पहचान करने का तरीका, यानी पहचान करने का तरीका, पहचान का तरीका, जो पहचान का तरीका होता है ना,
चर के घात से। बाबू घात देखे के बाबू, चर के घात से ही बहुपद के पहचान करल जाला हो, ठीक बना। तो घात जो होना चाहिए ना, घात जो होना चाहिए, एक बात अप्लाई करेंगे, यानी कौन संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। प्राकृत संख्या के समूह में जब जीरो को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है, सिंपल सी बात है। घात पूर्ण संख्या में है तो बहुपद होगा। घात अगर धन में है, इसी में आ जाएगा धन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ना, उसमें अगर है तो आ जाएगा तो ठीक है। अगर घात माइनस में आ गया, घात अगर ऋणात्मक आ गया, घात बाबू कथी में आ गया, ऋणात्मक आ गया, घात अगर ऋणात्मक आ गया तो बहुपद नहीं होगा। घात अगर भिन्नात्मक आ गया, भिन्नात्मक यानी भिन्न में आ गया, तभी बहुपद नहीं होगा। याद रखने का प्रयास करना है, बहुपद पहचान करने का तरीका चर के घात से। तो घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसी में धन पूर्णांक भी आ जाता है 1 2 3 4, प्लस में पावर होना चाहिए। माइनस में अगर आ गया बाबू तो नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक में आ गया बाबू तो नहीं हो सकता है। कभी कभी टर्म एंड कंडीशन भी साथ में आ जाएगा, मैं सब आपके सामने रखने वाला हूं। जब तक बेसिकली फंडा आप याद नहीं मेंटेन करोगे यार जबरदस्त तरीका से, तो कैसे फोड़ोगे हो। हालांकि बेसिक दे रहा हूं, इसमें बेसिक ही मिलेगा बाबू, टेंशन मत लीजिए, बिना बेस का कुछ नहीं हो सकता है बाबू। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब एक काम मेंटेन करेंगे, घबराना नहीं है। बहुपद पहचान करने पर भी, बहुपद पहचान करने पर भी ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। बहुपद पहचान करने पर भी ऑब्जेक्टिव आता है। एक बात अप्लाई करेंगे, बहुपद, बहुपद होगा, बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। इधर जो हम लिखेंगे ना बहुपद होगा, लेकिन चर तो आएगा ना बाबू। जैसे मान लीजिए कि x का घात 2 आ गया, x का घात 3 आ गया, x का घात 5 आ गया, ये सब बहुपद है, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x का घात 0 आ गया, सब बहुपद है, ठीक है ना। अचर बहुपद भी एगो आता है, इस बात को अप्लाई करेंगे, सब फंडा आ गया। अगर मान लिया जाए कि यहां पर बट्टा के नीचे अगर चर आ जाता है, बट्टा के नीचे अगर चर आ जाता है और घात अगर माइनस में आ गया, यह भी बहुपद होगा। बट्टा के नीचे अगर चर आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कोई आ जाए और उसका घात माइनस में हो, तब भी बहुपद होगा, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि अचर अगर रूट में आ जाता है और बाहर में अगर चर चला गया, ठीक है ना, तो भी बहुपद होगा। इस बात को अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई, बहुपद कब नहीं होगा, जब चर का घात कोई भी, कहीं भी अगर एक जगह भी अगर थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया तो बहुपद ना हुई हो। माना कि x के घात अगर 3 आ गई -3, x के घात अगर -5, तो बहुपद ना हुई हो। अगर मान लो कि चर अगर बट्टा के नीचे आ गई, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन घात अगर प्लस में बा, घात अगर प्लस में बा है तही, तो बहुपद ना हो। इधर वाला खंड में देखना है, चर अगर इस कैटेगराइज में आता है तो बहुपद नहीं होगा, अगर इस कैटेगराइज में आता है तो बहुपद होगा। और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपद पहचान करने का तरीका आपको आना चाहिए, इस बात को अप्लाई करेंगे। अगर चर हमारा रूट के अंदर आ गया तब भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है, वर्गमूल में यहां 2 छिपल बा, 2, देखा ध्यान से देखिए, यहां 2 छिपा हुआ है। जैसे ही पलटी मारेगा बाबू तो x का पावर हो जाएगा 1/2, और जैसे x का पावर 1/2 हो जाएगा, वो भिन्न में आ गया, तब भी बहुपद नहीं होगा। तो इधर वाला जो कैटेगराइज है ना, ये बहुपद है, ये बहुपद है। चर अगर बट्टा के नीचे आ गई, घात माइनस में बा, बहुपद हुई। ऐसे कि नीचे माइनस में बा, ऊपर जाए तो प्लस हो जाए, नीचे प्लस बा, ऊपर जाए तो माइनस हो जाए। एक रूल देखिए, क्रैश कोर्स है बाबू, क्रैश कोर्स है, आपको समझने से मतलब है। जरा यहां देखेंगे, x का पावर अगर -m होता है
तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/x का पावर प्लस m। ऊपर अगर माइनस बा तो नीचे आई तो प्लस m हो जाएगी, और नीचे अगर प्लस बा ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगी। फर्क हुए बा। अब अगर आपके सामने अगर आ जाता है 1/x का पावर अगर माइनस m आ जाता है तो ऊपर जाएगा तो x का पावर प्लस m हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहां पे लागू हुआ है, यही कंडीशन यहां पे लागू हुआ है, मतलब ई बहुपद है। दिख रहा है कि ऋणात्मक में आ गया ना हुई, लेकिन नीचे बा ऊपर जाए तो ससुरा प्लस तो हो ही जाए, ई बहुपद हुई। तो ये सारा फंडा भी दिमाग में होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है बाबू? ये हमने फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया। तो अगर कोई चर रूट के अंदर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, अचर अगर रूट के अंदर आ जाता है तो बहुपद होगा। इसका कोई फर्क नहीं है। बस करना क्या है, बहुपद पहचान करे के तरीका का बा हमर बाबू लगी। तो चर के घात, चर के घात, स्वर के घात ना, चर के घात। तो नहीं बुझे तरह हमार घात ना, न हमार घात न तोर घात, केकर घात, चर के घात। पूर्णांक, कैसा पूर्णांक? आप प्लस में होना चाहिए, धन पूर्णांक ले लो। पूर्ण संख्या, इस बात को अप्लाई करना है। माइनस में तो होगा ही कहना चाहिए। सिंप्लीफाई याद रखेंगे। बोले समझ में आया कि नहीं आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, ठीक है। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीमी गति में चलना जाता है, बात याद रखिएगा। कोई भी स्टार्ट काम होता है तो एक बैग हाई फाई में नहीं जाता है, सिंप्लीफाई है। और आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट की उम्मीद है। अब एक काम, तो इतना हमारा आ गया। जैसे मान लीजिए कि 3x² प्लस 2x प्लस 5 बहुपद है कि नहीं है। यहां चर जो देखेंगे ना, चर का घात यहाँ प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, बहुपद है। 4x का पावर 3 आ जाए प्लस 3x² आ जाए, ठीक है ना, माइनस 7x आ जाए, आप प्लस 6 आ जाए। देखिए यहां चर, चर के घात पकड़ा गई माइनस, है नीचे है गुणांक, है गुणांक, तो इसे मतलब नहीं है। हमें प्लस माइनस आ जाए कोनो मतलब नहीं है। चर के घात माने ऊपर वाला से जाएगा, भात ऊपर बनेला ना, कुकर कहां रखल जाला, कुकर ऊपर में रखल जाला हो, तो बात याद रखा। तो चर के घात माइनस बा, ये बहुपद ना हुई। बस अब बहुपद पहचान करने का तरीका का धांसू फंडा आपके सामने आ गया, चर के घात से। और कैसा क्या है नहीं है, जस्ट पीछे वाले स्टेप में बता दिया गया है। तो हमारा हिसाब से बहुपद पहचान करने आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा बाबू। अब तो आप हार ही नहीं सकते हो। बट्टा के नीचे चर चल गए, बट्टा के नीचे चर घात माइनस में, तो बहुपद होगी। ऐसे कि नीचे अगर माइनस बा ऊपर जाए तो प्लस हो जाए। अगर चर बट्टा के नीचे आ गए घात प्लस में बा तो बहुपद ना हुई। ऐसे कि ऊपर जाए तो माइनस हो जाए। इतना कमाल का फंडा है। आप इस पर कैसा हो क्वेश्चन मेंटेन आएगा ना, आपसे नहीं छूटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक बात अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद तो हमारा आ गया, सिंपल सी बात है। अब इसमें वो टॉपिक अगला आता है बाबू, बहुपद का घात। बहुपद का घात। अरे यार कुछ नहीं करना है, बहुपद पहले पहचान करे आई तबे नहीं क्वेश्चन बनावे आई। तो बहुपद का घात मेंटेन करे के बाहो। जैसे मान ला कि 5x के पावर 3 प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 8। बताओ पहले बहुपद है कि ना है? बीच में प्लस माइनस से मतलब नहीं है प्लस माइनस से मतलब नहीं है। चर x चर में बहुपद बा तो ऊपर वाला घात से मतलब बाटे, प्लस में आवे के चाहिए, भिन्न में ना आवे के चाहिए। चल बताओ बहुपद है कि ना? हाँ। अब हमारा बहुपद के घात देखे के बाद, बहुपद का घात देखना है बाबू हमारे लोग। तो देखा ना मर्दे तू ना ही नेगो बात, सबसे बड़का घात कौन लौकता तारा? सबसे बड़का घात कौन लौकता बताओ तो? 3 लौकता, उहे है बहुपद के घात।
चोर नहीं केनहू लुकाई लोकस, सबसे बड़का आदमी केनहू लुकाई लोकस, उसे कोनो मतलब नहीं खे, उहे घात हो जाई। पहले बहुपद है कि ना? हाँ, दरवाजा खुलल बा तबे न जइबा हो, गेट खुली तबे न जइबा, तो बहुपद ह। आ जब बहुपद ह तो एकर घात देखे के बा, तो सबसे बड़का घात कौन लौकता तारा? 3 लौकता, 3, तो पूरा बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अब बताओ बहुपद के घात पहचान करे आई कि ना? आएगा कि नहीं? बस देखना है पहले बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तभी आगे बढ़े के बाद, बात याद रखना है। अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई छड़ गरम है, लोहा गरम है, आप उसको उठाने जाइएगा तो पहले देख लीजिए भाई धिकल तो नहीं खे, प्रयास कर लो तनका छूके के धिकल तो नहीं खे, ना धिकल बता आप उठा सकते हैं। धिका हुआ रहेगा, गरम रहेगा तो उठा ले का ना उठ सकता। तो बहुपद का कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना आपको, तो पहले तारा पहचान करे आवे के पड़ी कि बहुपद बा आ कि नहीं। आज जब बहुपद ह तो घात देखे ना आई, सबसे बड़का घातों में देखे के बाहू हमार बाबू लगिन, सबसे बड़का घात उहे अकेला पूरा बहुपद के घात हो जाए। समझला कि ना समझला? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सिखाना मकसद है बाबू, आप जब तक नहीं सीखिएगा परीक्षा में आप नहीं फोड़ के आइएगा मैथ को, मैथ आपको फोड़ देगा। इसीलिए मैथ डराता है, लेकिन ना, हम सबसे मैं वादा किया हूं कि मैथ को मैं डरने नहीं दूंगा। मैथ को तहारा के लू, मैथ तहारा से डरा के भागी। अब देखिएगा बहुपद का वर्गीकरण होता है, तो वर्गीकरण जो होता है ना 2 आधार पे होता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुपद का वर्गीकरण होता है 2 आधार पर होता है। एक आ जाएगा पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा आ जाएगा घात के आधार पर, घात के आधार पर। अरे मतलब पद के आधार पर अगर एगो पद लौकता तो ऊ हो जाए एक पदी बहुपद, अगर 2 पद लौकता तो ऊ हो जाए द्विपदी बहुपद। हम डायरेक्टे मारता नहीं, 3 पद नहीं लिखत, लेकिन तू जानकारी लो। 1 पद एक पदी, 2 पद द्विपदी, 3 पद त्रिपदी, 4 पद चतुर्थपदी, तो ऐसे मेंटेन कर लेना है, ठीक है ना। अगर कोई बहुपद में 1 पद बा तो 1 पदी, 2 पद बा द्विपदी, 3 पद बा त्रिपदी, नॉर्मल क्वेश्चन आपको आता है। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो अगर एक बात अप्लाई कर, कौन बहुपद बा, ठीक है ना, किसी बहुपद का, किसी बहुपद का अगर घात 1 बा तो घात पहचान करे अब नहीं सिखैनी हो, सबसे बड़का रही उहे पूरा बहुपद के घात हो। तो घात अगर 1 बाटे हमार बाबू तो एकरा के कहल जाला एक घाती बहुपद, या एकरे दूसर नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कह चाहे एक घाती बहुपद कह, इसका एक आता है व्यापक रूप। कौन रूप हो? व्यापक रूप। व्यापक रूप के समान रूप भी कहल जाला और फॉर्मूला भी कहल जाला। कुछ कहला गरज नहीं के ax + b होगा, यही व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का पटरी है व्यापक रूप। याद रखिए जितना घात के बहुपद हुई, जितना घात के बहुपद हुई उनमें पद के संख्या एगो ज्यादा होगा। जितना घात के बहुपद हुई उसमें पद की संख्या एगो ज्यादा होगा। घात 1 है तो इसमें पद मिलेगा 2 गो, घात 1 है तो पद मिलेगा 2 गो। अब चलिए एक बात अप्लाई करेंगे। अब अगर कहीं घात हमार मान ला कि 2 आवता, कोनो बहुपद के घात 2 आवता तो एकरा के कहल जाला द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। और इसका व्यापक रूप यहां लिख लीजिएगा, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। कुछ याद पड़ता द्विघात समीकरण? अब मजा नहीं आ जाए बहुपद पढ़े में, हो बहुत मजा आएगा। तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। का कहनी है जितना घात हुई
जितना घात वाला बहुपद हुई ओकरा से एगो ज्यादा पद मिली तो व्यापक रूप है लिखल मस्ट बा। एबीसीडी आवेला आ कि ना आवेला, एबीसीडी आवेला आ कि ना आवेला। तो एक बात हम तरह के सिखा देते नहीं व्यापक रूप केंगा लिखाला। चलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, देखिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जितना घात का बहुपद होगा उतना ही घात हो जाएगा। घात अगर दो बात है द्विघाती बहुपद आयकर व्यापक रूप हो जाए। याद रखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होला, एक्स के गुणांक बी होला, अचर पद है सी होला। बात याद रखे एक बार, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और अप्लाई करेंगे, कहने का मतलब है अगर घात बाबू ए हमारे बाबू घात अगर यहां 3 है तो ई आ जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कौन बहुपद बाबू? त्रिघाती बहुपद। घात अगर 4 बा तो चतुर्थ घाती बहुपद। चलो एक बात अप्लाई करा, एक व्यापक रूप लिखे एक बात। तो घात कितना बा? 3, तो 4 गो पद मिली। घात कितना बा? 3, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती माने 3 घात वाला, दुघाती 2 घात बहुपद के हुई, एक घाती चाहे रैखिक बहुपद घात उसका 1 होगा। ऐसे काम करना है। तो त्रिघाती बहुपद यानी घात होकर 3 बा तो पद में 4 गो मिली। पद कई गो मिली? 4 गो मिली। एगो बात अप्लाई कर, एबीसीडी आवेला? सीख लो हमार बाबू, एबीसीडी आवेला? हाँ तो आता तो है एबीसीडी। घात 3 है, त्रिघाती बहुपद, व्यापक रूप सिखाओता नहीं मन फॉर्मूला है कर कुछ कहला गरज नहीं खे। पद मिले 4 गो तो 4 बार एबीसीडी पढ़ा शुरू से। आ जाएगा बाबू ए आई प्लस कर तनका जगह छोड़ दो कुछ यूजर बैठावे के बाद बी प्लस कर सी प्लस कर डी, ए बी सी डी। अब देखो घात कितना बा? 3, ते चर लिखो x, एकर घात कर 3 आ घात एक और घटावत जाना, एकर घात यहां भी चर आएगा x, 3 में से घात एगो घटी, घात एक और घटावत यहाँ 2, फिर लिखो x, एमे से घटी तब पावर कितना a आ है तो ही चला 1 में से 1 गई 0, जहां 0 चला होता उतना ही ना लिखे। सिखला कि ना? अरे यार जय घात का बहुपद होगा उतना घाती कहेंगे। व्यापक रूप लिखना है तो जितना घात का बहुपद है ओमे पद के संख्या एगो ज्यादा आई। तो त्रिघात के बहुपद बा तो 4 गो पद आई। 4 बार एबीसीडी पढ़े बा ए बी सी डी। हम लिख देने रहनी है ए बी सी डी आ संगे संगे यहाँ एक्स रख देना है। एक्स रखना है, लास्ट वाले के संगे चर नहीं रखना है। एक बार और सिखाया बेहतरीन तरीका से। अब एक बात अप्लाई करो, त्रिघाती बहुपद बा हो तेरे 4 गो पद मिली तो लिखे बता रहा व्यापक रूप में ए बी सी डी, बस इतने पढ़े के बाद और लास्ट वाला के संगे कोनो चर ना रही छिपल रहेला। ठीक बना? अब देखो हेकरा संगे x लिख दो, इसके साथ भी x लिख दो, इसके साथ भी x लिख दो। व्यापक रूप सिखावता नहीं हम, x लिख दो और लास्ट वाले के संगे x नइखे लिखेगे, चर नइखे लिखेगे। अब घात का करब? घटते क्रम में सजा देवे के बा। पहले रुको कितना घात वाला है? 3, तो सबसे बड़का यहाँ रखें 3, एगो घटाइबा 2, एगो घटाइबा 1, लेकिन 1 ना लिखल जाला, चलो छिप जाई। आ 1 में से घटेबा 0 या x के पावर 0 छिपल बा यहाँ। चलो बताओ तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप आ गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आया कि नहीं आया? अब यहां देखो ना द्विघात बहुपद बा। कौन घात बहुपद बा हो? द्विघात बहुपद बा। दुघात एमे पद कई गो मिली? 3 गो, एगो ज्यादा पद मिली, 3 गो पद मिली। एबीसीडी कितना बार पढ़े? 3 बार। चला सिखाओ तानी ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट वाले के संगे कोनो चर ना लिखे,
एक्स लिखे मत एक्स लिखो है तो एक्स लिखो, बात खत्म। और सबसे बड़का घात दू घात के बाद ना, दू घात तो सबसे बड़का दुए स्टार्ट करें, तीन घात के बाद तो तीने से स्टार्ट करें, चार घात के बाद तो चारे से स्टार्ट करें और तब घटते क्रम में जाए। तो यहां आ जाएगा 2, एक घटे एक और को घटाएं, एक आ जाए, 2 में से एक घटेगा एक, तो यार एक तो छिपा रहता है। और यहां बस ऐसे बताओ समझ में आया कि नहीं, व्यापक रूप लिखने आएगा कि नहीं आया। जितना घात के बहुपद बा उसे एगो ज्यादा पद मिले, ठीक है, एगो ज्यादा पद मिलेगा। अगर 4 घात का बहुपद है, 4 घात, अगर घात 4 हो गई तो चतुर्थ घाती बहुपद बा। घात अगर 4 हो गया तो चतुर्थ घाती बहुपद है, घात 4 चतुर्थ घाती बहुपद, तो पद कय गो 5 गो, एगो ज्यादा पद मिली, एगो ज्यादा पद मिली। एबीसीडी पढ़ा चतुर्थ घाती वाला, घात अगर हमार 4 आवता तो इसका व्यापक रूप लिखना है ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई। अरे घात 4 बा, चतुर्थ घाती बहुपद है, एकर व्यापक रूप लिखे के बा तो हम का कहता नहीं, जितना घात बा उसे एगो ज्यादा पद मिली। तो चतुर्थ घाती बहुपद है तो 5 गो पद मिलेगा। तो एबीसीडी पढ़ेगा ऐसे ए बी सी डी ई, और लास्ट के संगे कोनो चर नहीं खे रखे के, एक एगो चर आई तो यहाँ एक्स रख दो, एगो जान एक्स एक्स, बात खत्म। और सबसे देखो चतुर्थ घाती बा ना तो सबसे बड़का घात कर 4 आई, 4 से शुरू कर रही है 4, एगो घटावा 4 में से 1 3, एगो घटावा 2, एगो घटावा है में से 1 घटाइबा तो 1 में से 1 जाए 0, बात खत्म। तो ये हमारा हो गया व्यापक रूप। तो हमको अब नहीं लगता है कि व्यापक रूप आपको हरा सकता है। अब आप इसको हरा दीजिएगा, बोले समझ में आया कि नहीं आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे बहुपद के शून्यक से, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। इस सारा फंडा आप लोग अब हम लोग अप्लाई करेंगे, घबराना नहीं है बाबू। आज हमने सोचा कि जो मेरा लाइव क्लास खत्म हो गया डिस्कनेक्शन के चलते, तो हमने सोचा कि वीडियो शूट करके ही डाल दूं। और आप सभी बच्चों से हमने पूछा तो आप लोगों का, जो बच्चे उस समय लाइव में जुड़े हुए थे, उन लोगों का रिप्लाई आया कि यस सर आप कर दीजिए। अरे यार, ये सारा बेसिकली फंडा अगर जबरदस्त हो गया ना तो समझो कि बहुपद में आप बेताज बादशाह हो जाओगे। और मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, मैं आप लोगों के एग्जाम का टाइम को भी मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। और प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं है बाबू। तो बस आज के लिए इतना ही, यह वीडियो चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे से फिर हम लोग लाइव कल स्टार्ट करेंगे, और लाइव में हम लोग जब आएंगे तो इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। बहुपद का शून्यक सीखेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे। शून्यक दिया रहेगा तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अदरवाइज जो भी सारी फंडामेंटल सिस्टम है हम लोग मेंटेन करेंगे, और बहुत जल्द बहुपद को खत्म कर देंगे बाबू। तो ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर करके घंटियां दबा लीजिएगा, ऑल पे ऐसे दबा दीजिएगा, तो कोई भी नोटिफिकेशन मेरा आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आप सभी लोगों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बेस्ट ऑफ लक।